हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद आए कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। तो सुबह के 5:30 बजे हैं और फिलहाल हम हैं जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और आज यहाँ से हमें दिल्ली जाना था। पहले सोचा कि कोई नॉर्मल ट्रेन से दिल्ली जाते हैं, पर फिर नॉर्मल ट्रेन से तो कितनी बारी ट्रैवल कर चुके हैं। पर आज मन बनता है इस रूट पे चलने वाली डबल डेकर एक्सप्रेस पे। कुछ मुनफरद भी होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कुछ। फिलहाल मैं हूं अभी जयपुर में और जयपुर को आप सभी लोग जानते हैं कि पिंक सिटी के नाम से फेमस है। यहां से हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली तक और आज की ट्रेन जो होने वाली है वो है ट्रेन नंबर 12985 जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर एक्सप्रेस। जब बात करें इस डबल डेकर ट्रेन की तो ये ट्रेन जो है वो 304 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है और टाइम लेती है करीब 4 घंटे 25 मिनट। सुबह 6 बजे यहाँ से निकलती है और सुबह करीब 10:25 पे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँच जाती है। वैसे हमारा जो डेक है वो लोअर डेक है, लेकिन लोअर डेक में स्पेस नहीं होती, इसलिए सामान जो है वो हमने यहीं पे रख दिया और अब अपने डेक में जो है वो जा सकते हैं। अपर डेक, लोअर डेक। तो जिन लोगों को लोअर डेक से मज़े उठाने हैं वो लोअर डेक में जाएं, जिनको अपर डेक में जाना है वो अपर डेक में जा सकते हो, और जिनको न्यूट्रल रहना है, मतलब कि जो व्यू है बिल्कुल नॉर्मल चीज़ जो हमारे इंडियन में होती है, तो वो इन वाली सीट में आके बैठ सकते हो। ये तो फिर तीन तो फंक्शन हो गए। ट्रेन के चलने में 3 मिनट का वक्त बचा होता है, तब तक चाय पी लेते हैं। 2 मंजिला ट्रेन। तो एकदम अपने सही वक्त पे यानी कि सुबह के 6 बजे ट्रेन जयपुर से निकलने को बिल्कुल तैयार है। राजस्थान से। ये एक मुनफरद चीज़ है, ट्रेनों का ऊपर नीचे होना। ये लाइन जो है ये निकल जाती है सवाई माधोपुर की तरफ और फिलहाल हम निकल रहे हैं अलवर वाली लाइन की तरफ। और क्या आपको पता है कि ये जो स्टेशन है ना, गांधीनगर जयपुर, यहाँ सिर्फ आपको फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेंगे। मतलब अच्छा, एक और चीज़, फिलहाल ये तो ट्रेन का पहला हॉल्ट यानी गांधीनगर जो कि जयपुर के अंदर ही आता है। वैसे इस ट्रेन के जो है वो करीब 4 हॉल्ट हैं। एक हॉल्ट हो गया गांधीनगर, इसके बाद ट्रेन जो है वो सीधा रुकने वाली है अलवर यानी कि बांदीकुई को स्किप करने वाले हैं। अलवर के बाद ट्रेन जो है ना वो सीधा रुकने वाली है गुड़गांव, और सबसे बड़ा स्किप जो है रेवाड़ी हम करने वाले हैं। रेवाड़ी को ट्रेन स्किप करती है और उसके बाद दिल्ली कैंट, फिर दिल्ली से रोहिल्ला। तो ये ट्रेन के 4 स्टॉप्स हैं। तो छोटा सा स्टेशन है ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। चलिए फिलहाल यहाँ से अपना डिपार्चर हो चुका है और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। एक गांधीनगर अहमदाबाद के पास है, एक ये है मिनी गांधीनगर अमृतसर। ये डबल डेकर। तो ये थी अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस। और एक और चीज़ है कि अगर आप डबल डेकर में यात्रा कर रहे हो ना तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलता है। लोअर डेक से अलग व्यू मिलता है, अपर डेक से अलग व्यू मिलता है। ये फिर इधर मुसाफिर ज़्यादा इसलिए बनाई गई है या सिर्फ एक अट्रैक्शन पैदा की गई है? ये एक दिन का आगाज़ हो रहा है और हो सकता है कि उदयपुर खजुराहो को हमारी ट्रेन जो है वो ओवरटेक कर ले। देखते हैं ओवरटेक कहाँ पे होता है। स्पीड भी ज़बरदस्त है। चार घंटे में, 4.5 घंटे में जयपुर से दिल्ली। अच्छी खासी रफ्तार बनी हुई है। राजस्थान में इस तरह की ट्रेनें ज़्यादा चलती हैं, इसी कलर की, मिट्टी के रंग की, रेत के रंग की। तो अभी आपने देखा उदयपुर खजुराहो का ओवरटेक, बहुत ही शानदार था, बहुत ही बढ़िया था। और एक और चीज़ है कि अगर बात करें ना डबल डेकर ट्रेन की, तो इनकी जो सीट्स होती हैं उनकी कुशनिंग अगर बात करें तो ठीक ठाक होती हैं। मतलब शताब्दी के लेवल पे बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी कंफर्टेबल होती हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ वंदे भारत के चेयर कार से, तो इनकी सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो बस आप समझ जाओ कि सीट जो है वो ठीक ठाक कंफर्टेबल है। और हाँ, अगर आप थोड़े से लंबे हो, अगर आपकी हाइट करीब 5'10", 5'11", 6 फीट की अगर आप हो, तो जो अपर और लोअर डेक है ना, शायद वो आपको अच्छे रहना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल आप थोड़े से किसी छोटे से एरिया में आ गए हो और बिल्कुल हाइट कम पड़ जाती है।
और ये जो एरिया है ये बिल्कुल बेस्ट है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेन में ऐसा स्पेस होता है, बिल्कुल वैसा स्पेस आपको इस वाले डे में मिल जाता है, मिडिल डे में मिल जाता है। और वैसे ये डबल डेकर ट्रेन है तो इसमें कोई भी चीज़ होती है वो टिकट में इंक्लूड नहीं होती, आपको अलग से जो है वो ख़रीदना पड़ता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए ये जो वेज कटलेट है वो मैंने ऑर्डर किया था। पर बहुत कम बारी ऐसा होता है कि जो ट्रेन के कटलेट होते हैं वो अच्छे हों, और ये कटलेट जो है वो अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है। ये तो अच्छी बात है। तो हमारी डबल डेकर बहुत सारे स्टेशन को स्किप करती हैं। फ़िलहाल बांदीकुई स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। स्टेशन पे पहुंच कर रफ्तार कुछ ज़्यादा ही लगती है। स्पीड बनी भी अच्छी खासी हुई है। सुबह सुबह बादल का नज़ारा भी शानदार है। कहने को राजस्थान है और हरियाली कितनी ज़्यादा है। और ये मेरे ख्याल से जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस होनी चाहिए। इंडिया में इतनी ज़्यादा ट्रेनें हैं, नाम भी याद रख पाना मुमकिन नहीं है। ये व्यू लोअर डेक से, और लोअर डेक से ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल जो ट्रैक्स है आपके बिल्कुल करीब से चल रहे हैं। और मज़ा तब आता है जब ट्रेन किसी स्टेशन को स्किप कर रही होती है। और बस कुछ ही देर में अलवर स्टेशन भी पहुंचने वाले हैं। अलवर, ये भी शायद राजस्थान में ही है। तो वक्त हो चुका है करीब 7:52 और पहुंच चुके हैं अलवर जंक्शन। और अलवर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकल जाती है मथुरा की तरफ। और एक और चीज़ है कि अलवर जो है वो अपने मिल्क केक के लिए बहुत ही फेमस है। तो जब भी आप इधर आते हो तो ज़रूर से मिल्क केक यहाँ का ट्राई करना। और ये मथुरा की तरफ जाने वाली लाइन है और इसीलिए अलवर को जंक्शन बोलते हैं। मथुरा एक मुकद्दस मकाम है सनातन में। और अभी हाल में ही मैंने अजमेर शताब्दी में ट्रैवल किया था और बस अभी कुछ देर में उस ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। ये चीज़ तो बोलनी पड़ेगी कि इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठने के बाद ना फिर नींद भी अच्छे से आती है। फिर वापस से ट्रेन बैठे बैठे फिर तो ट्रेन में जितने लोग भी होते हैं ना वो नॉर्मली सब सो ही रहे होते हैं, कोई जग नहीं रहा होता है। बहुत चुनिंदा लोग जो हैं वो जग रहे होते हैं। कई लोगों को तो सफ़र में वैसे भी ज़्यादा नींद आती है। अलवर के बाद से आपको अरावली की खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं और ऐसा लगता है कि अचानक से पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया हो। खूबसूरत नज़ारे हैं। तो साउथ वाली साइड लग रही है या वेस्ट वाली साइड लग रही है। बादलों में से खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया। ज़बरदस्त। दिल्ली से जयपुर का रास्ता ही शानदार है, मुंबई से पुणे की तरह, पर नहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस राजधानी। तो अलवर के बाद हमारी ट्रेन बस पहुंचने वाली है रेवाड़ी जंक्शन। और एक और चीज़ है कि ट्रेन जो है वो रेवाड़ी में रुकती नहीं है, ट्रेन रेवाड़ी को स्किप करती है। और जितने भी बड़ी बड़ी ट्रेनें, जितने भी प्रीमियम ट्रेनें इस रूट पर चलती है ना, उन सभी का हॉल्ट जो है वो रेवाड़ी में होता ही होता है। लेकिन हमारी ट्रेन रेवाड़ी को स्किप करने वाली है। इसका ये मतलब है कि ये और प्रीमियम रेवाड़ी में नहीं हमें है। कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला था जो कि रेयर तो नहीं था, पर ऐसा सिर्फ आपको बस यहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, ये है आज़ाद, पुराने भारत का एक बेहद पुराना स्टीम लोकोमोटिव जिसने न जाने कितने पीढ़ियों को देखा होगा। और आज भी ये चलने फिरने के हाल में है क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही उम्दा तरीके से होता है। क्या बात है, ये तो एक एसेट है रेल लवर्स के लिए। तो ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके पहुंच चुके हैं गुड़गांव। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया है। लगभग सारे जो पैसेंजर हैं वो ट्रेन से नीचे उतर चुके हैं। देखते हैं अंदर जाकर के कि कितने पैसेंजर जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। गुरुग्राम पहुंचा है, हरियाणा।
कितनी और ज़्यादा कुछ सवारी ऐसा फील होता है जब आप अपर डेक में बैठे होते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनके रूफ पे बैठे हुए हो और वहाँ ऊपर से आप नीचे देख रहे हो। ये भी कमाल का एक्सपीरियंस होता है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि डबल डेकर में जो सीटिंग अरेंजमेंट है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है मुझे। आप खुद देखो, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल। और ऐसे में होता ये है कि अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी हो, अगर आपको 8-9 घंटे की जर्नी करनी हो, तो डबल डेकर तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होने वाली। हाँ, 4-5 घंटे के लिए डबल डेकर फिर भी ठीक है, और मुझे लगता है कि कोई भी डबल डेकर जो है वो 6-7 घंटे से ऊपर चलती होगी। और अगर बात करें लेग स्पेस की ना, तो लेग स्पेस भी आपको उतना नहीं मिलता जितना आपको शताब्दी में मिलता है, क्योंकि बिल्कुल लेग स्पेस नहीं है यहाँ पे। और सबसे बुरी बात ये है कि फुटरेस्ट भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो लॉन्ग जर्नी डबल डेकर में बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सीटें बहुत ही कॉम्पैक्ट होती हैं। देख लो आप खुद, बहुत स्पेस कम होता है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर आपको अपर डेक में लगेज रखना हो तो सफिशिएंट स्पेस जो है मिल जाती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो लोअर डेक के साथ नहीं है। और इस वाले डेक में तो आप अपना बड़े से बड़े ट्रॉली बैग भी रख सकते हो बड़ी आसानी से, यहाँ पे बहुत स्पेस होता है। वहीं लोअर डेक में ना, अगर आप अपनी ट्रॉली रखना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट अगर आपका बैग ज़्यादा भरा हुआ है, अगर आपका साइड बैग जो ज़्यादा भरा हुआ है, तो भी इस पर रखने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसे मैंने देखी है खुद से। तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं लोअर डेक की। और ये मेरी हाइट, और आप देखो बिल्कुल इतनी स्पेस मिलती है आपको, तो बड़ा अजीब फील होता है अगर आप डबल डेकर में यात्रा कर रहे हो तो ट्रेन के गुड़गांव से निकलने के बाद ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो खाली हो जाती है। सिर्फ अराउंड 45% पैसेंजर जो है वो बैठे हुए हैं जिनको दिल्ली कैंट और दिल्ली सराय रोहिल्ला जाना हो। दिल्ली कैंट में तो ट्रेन पूरी खाली हो जाती है। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है फिलहाल। अभी हल्की बारिश हुई और मौसम अचानक ठंडा हो चुका है दिल्ली पहुंचने से पहले। और ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा होता है। फिलहाल दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन जो है बस पहुंचने वाले हैं। एक दिल्ली के अंदर ही बहुत से स्टेशन हैं, सफदरजंग, हज़रत निज़ामुद्दीन, है, कुछ ऐसा दिखता दिल्ली है। कैंट। बिल्कुल आपके बगल में प्लेटफॉर्म है, आपके बिल्कुल मुंह के पास प्लेटफॉर्म है। और जो लोग यहाँ से गुजरेंगे ना, बिल्कुल ये तो वाकई एक मुनफरद जैसे चीज़ है। अचानक से इसमें बैठे पैसेंजर्स बौने हो गए हों। ये अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे रेंग रहे हैं बड़ी स्पीड के साथ। और गुड़गांव से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है दिल्ली सराय रोहिल्ला आने में, तो अपना गंतव्य स्टेशन भी आ ही चुका है। डबल पे बैठो तो ज़्यादा ऊंचा लगता है, नीचे वाले भी बैठो तो ज़्यादा नीचे लगता है। साढ़े 10 बजे तो ये है C3 कोच, और इसकी हालत आप देखो। ये हालत पता है कैसे हुई है? ये हालत हुई है जब आप विनाइल को हटाते हो ना, और उसकी जगह पे कुछ और नहीं लगाते हो, तो ये कुछ ऐसी हालत हो जाती है कोच की। अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, इतना ज़्यादा गंदा कोच लग रहा है ये ना। ये तो बड़ी पसमानदा हालत फिलहाल में। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये 300 किलोमीटर की जर्नी जो थी, बहुत ही छोटी जर्नी थी। सोचा कि क्यों ना जयपुर दिल्ली वाले डबल डेकर में एक बार ट्रैवल किया जाए, उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो वैसे डबल डेकर ट्रेन वैसे ही ये स्पेशल डब्बा लगती है सुंदर अपने है। डबल डेक होने के कारण से। और बस इंडियन रेलवेज़ में एक प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी में ये आती हैं, लेकिन जो फैसिलिटी है वो इतनी प्रीमियम अंदर आपको नहीं मिलती है। खाने पीने की चीज़ें आपको नहीं मिलती है अंदर, आपको पे करना होता है हर चीज़ के लिए। और बाकी अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटी जो है वो देखने को मिले। तो बाकी फिलहाल डब्बे इस तो वीडियो में साफ इतना हैं। ही। बाकी मिलते हैं दूसरे किसी सफ़र में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़बरदस्त सफ़र है ये भी, 2 मंजिलों में बटा हुआ। डबल मंजिल यानी डबल डेकर ट्रेन जो राजस्थान के कैपिटल जयपुर से भारत के कैपिटल न्यू दिल्ली के दरमियान चलाई जाती है। 300 किलोमीटर का फासला जिसे तय करने के लिए 4.5 घंटे का वक्त लगता है। अगर इस ट्रेन की सबसे मुनफरद खसूसियत की बात की जाए तो वो यही है कि इस ट्रेन में बैठने के लिए 2 बल्कि 3 मुख्तलिफ दर्जे बनाए गए हैं, एक लोअर डेकर, एक अपर डेकर, और बीच में एक दरमियानी मंजिल भी बनाई हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन थी। और कोई ऊपर वाली मंजिल पर सवार है तो उससे रूटीन की निस्बत एक ऊंची ट्रेन जर्नी देखने को मिलती है, लेकिन अगर कोई लोअर डेकर पर सवार है तो वो फिर बहुत ही नीचे की तरफ सफ़र करता हुआ दिखाई देता है। और संदीप भाई ने जो व्यू दिखाया वो वाकई बहुत ज़बरदस्त था। जब ट्रेन एक स्टेशन के ऊपर रुकी हुई थी या हल्का हल्का चल रही थी तो
इतने ज़्यादा नीचे महसूस हो रहा था कि लोगों के पाँव भी दिखाई दे रहे थे। तो ये एक मुनफरद चीज़ है इस ट्रेन की। बाकी संदीप भाई कह रहे थे अगर आपकी हाइट 6 फुट के आसपास है या इससे भी ज़्यादा है तो फिर इस ट्रेन पर सफ़र करने से इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको जा बजा अपना सर टकराता हुआ दिखाई देगा और लंबे कद की वजह से आपको यहाँ पर परेशानी होगी, क्योंकि डबल मंजिल बनाने की वजह से यहाँ पर जगह की कमी का सामना करना पड़ता है। और सीटों के दरमियान फासले को भी संदीप भाई कोई अच्छा नहीं देख रहे थे और वो कह रहे थे कि 3-4 घंटे के सफ़र के लिए तो ये फिर भी मौजू है, लेकिन 8-9 घंटे की जर्नी के लिए आपको ये परेशानी का बायस बनता हुआ दिखाई देगी। ट्रेन सुबह सुबह 6 बजे जयपुर जंक्शन से निकलती है और अगर इस मुनफरद ट्रेन पर सफ़र करना हो तो फिर रूटीन से थोड़ा सा हटना पड़ता है और सुबह जल्दी ही स्टेशन पहुंचना पड़ता है। लेकिन इस मुनफरद नज़ारे को कभी ना कभी देखने के लिए रेल लवर ज़रूर जाते होंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज हमें संदीप भाई जाते हुए दिखाई दे रहे थे। बाकी नज़ारे भी बड़े ज़बरदस्त थे। राजस्थान का नाम जब पहले सुनते होते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे सारे का सारा राजस्थान ही रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, लेकिन जब से देखना शुरू किया तो पता लगा कि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा भी सरसब्ज़ व शदाब पहाड़ों का नज़ारा पेश करता है। तो रास्ता भी बहुत ज़बरदस्त है दिल्ली से जयपुर का, और डबल डेकर ट्रेन के ऊपर ये एक मुनफरद सफ़र बन के भी सामने आता है। तो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो पे तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।